नमस्कार। कभी कभी गणित में कुछ चीजें बहुत सीधी सादी दिखती हैं, लेकिन असल में वही हमें सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आज हमारे सामने एक ऐसी ही मजेदार भिन्न पहेली है। चलिए मिलकर इसे सुलझाते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने ये तीन भिन्न हैं। 7/11, 15/22 और 14/33। और सवाल ये है कि इन्हें अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में लगाना है। अब इन्हें देखकर क्या कोई तुरंत बता सकता है कि कौन सा बड़ा है? थोड़ा मुश्किल है ना? और इसकी वजह यह है कि इन सभी के हर यानी जो नीचे की संख्या है वो अलग-अलग है। और सच कहूं तो यही बात इस पहेली को इतना दिलचस्प बनाती है। तो असली मुश्किल है क्या? मतलब हम सीधे सीधे इनकी तुलना क्यों नहीं कर सकते? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। इसको ऐसे सोचिए कि हमारे पास 3 अलग-अलग साइज के केक हैं। एक को 11 बराबर टुकड़ों में काटा गया है, दूसरे को 22 में और तीसरे को 33 टुकड़ों में। अब जाहिर सी बात है, हर केक का एक टुकड़ा अलग-अलग आकार का होगा, तो हम इनकी सीधी तुलना नहीं कर सकते। ये तो सेब और संतरे की तुलना करने जैसा हो गया। तो फिर इस पहेली को सुलझाएं कैसे? इसके लिए हमें इन सभी को एक ही पैमाने पर लाना होगा, एक कॉमन ग्राउंड खोजना होगा। और यही, जी हाँ, यही इसके समाधान की असली चाबी है। और हमारा वो जबरदस्त टूल है LCD, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये वो सबसे छोटा साझा हर है जो हमें एक ऐसा कॉमन ग्राउंड देगा जिससे इन सभी भिन्नों की तुलना करना एकदम आसान हो जाएगा। तो हमारे सवाल में हर क्या थे? 11, 22 और 33। अब हमें एक ऐसी सबसे छोटी संख्या खोजनी है जो इन तीनों से पूरी तरह भाग हो जाए। और वो जादुई संख्या है 66। यही वो कॉमन ग्राउंड है जिसकी हमें तलाश थी। 66 को 11 से भी भाग दे सकते हैं, 22 से भी और 33 से भी। है ना कमाल? बहुत बढ़िया। अब जब हमारे पास हमारा कॉमन ग्राउंड यानी 66 है, तो हमारा अगला कदम है इन तीनों भिन्नों को नए समतुल्य रूप में बदलना। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप LCD खोजना, वो तो हो गया। अब हम एक एक करके हर भिन्न को बदलेंगे ताकि उन सब का हर 66 हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला है 7/11। हम 66 को 11 से भाग देंगे तो मिलेगा 6। अब इस 6 को ऊपर वाले 7 से गुणा करने पर हमें मिलता है 42। तो हमारा नया भिन्न हुआ 42/66। इसी तरह 15/22 बन जाता है 45/66 और 14/33 बन जाता है 28/66। और बस हो गया सबसे मुश्किल काम। अब हमारे सभी भिन्नों का हर एक जैसा है, सब 66 है, तो अब उनकी तुलना करना तो बच्चों का खेल है। तो अब हम उस पल पर आ गए हैं जिसका इंतजार था। चलिए देखते हैं कि असली क्रम क्या निकलता है। क्योंकि नीचे की संख्याएं बराबर हैं, हमें सिर्फ ऊपर की संख्याओं यानी अंशों को देखना है। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 45 सबसे बड़ा है, उसके बाद 42 और फिर 28। इसका सीधा सा मतलब है कि 45/66 सबसे बड़ा है, फिर 42/66 और आखिर में 28/66। क्रम अब बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। और अंत में हम इन नए भिन्नों को उनके असली रूप में वापस रख देते हैं। तो हमारी पहेली का सही जवाब है, सबसे बड़ा भिन्न है 15/22, उसके बाद है 7/11 और सबसे छोटा है 14/33। ये जो बात कही गई है ये आज के हमारे विश्लेषण पर बिल्कुल फिट बैठती है। हमने एक उलझी हुई दिखने वाली समस्या को लिया और एक सीधी सादी विधि का इस्तेमाल करके उसे कितनी आसानी से हल कर दिया। तो हमने ये तो देख लिया कि सही तरीका अपनाने पर कोई भी गणितीय पहेली सुलझाई जा सकती है। अब जरा ये सोचिए कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी और उलझी हुई चीजें हैं जिन्हें हम एक कॉमन ग्राउंड ढूंढकर आसान बना सकते हैं।